हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। सो अब तक हम लोग स्टूडेंट्स देख चुके हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। हम लोग ने इवन ये भी देखा कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। और जब हमने सेपरेट आउट किया तो स्टूडेंट्स हमको दो मॉलिक्यूल्स हमको मिले। एक वो जो कि एसिड सॉल्युबल पूल में थे और दूसरे वो जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में थे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने सेपरेशन के बारे में बात करी है तो आप ऊपर दिए लिंक को या कार्ड को आप क्लिक कर सकते हो और आप उसको देख सकते हो। तो दिस वीडियो इज़ द थर्ड वीडियो इन द सीरीज और हम लोग आज बात कर रहे हैं डिफरेंसेस के बारे में जो हमको देखने को मिलता है मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स में। सो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग को तो ये मालूम है कि जो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो किस में प्रेजेंट होंगे। वो प्रेजेंट होंगे जब हमने सेपरेट किया था तो दे वर प्रेजेंट इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल। सो वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट थे या जिसको हम लोग रिटेंटेड भी बोलते हैं, बल्कि मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ सो दैट आपको याद रहे ये कीवर्ड। ठीक है, कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। जब हम सेपरेट करते हैं तो उस दौरान ये रिटेंटेट में रहते हैं। और हम जब माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, सो वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? वो एसिड सॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होंगे। और इसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, कब? जब हम इनको सेपरेट आउट कर रहे हैं, दैट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं कि एग्जाम्पल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो हमारे पास इसमें प्रेजेंट होगा लिपिड्स, प्रोटीन्स और साथ ही साथ हमारे पास प्रेजेंट होगा कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसैकेराइड्स जिनको हम लोग कह सकते हैं। लेट मी जस्ट राइट दिस थिंग। पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। सो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखेंगे। लिपिड्स, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। आगे स्टूडेंट हम लोग इसमें देखेंगे कि माइक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे पास जो लिपिड्स है स्टूडेंट्स, सो लिपिड जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना होता है। तो इस वजह से हम लोग लिख देते हैं इट इंक्लूड्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। ओके, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स लिपिड्स को फॉर्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओके, साथ ही साथ प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं तो इस वजह से अमीनो एसिड्स होंगे। पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो मोनोसैकेराइड्स के बने होते हैं, सो हम लोग मोनोसैकेराइड्स यहाँ पे लिख देते हैं। और जो आपका न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो बने होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के। सो इन चीज़ों को हम लोग याद में रखेंगे स्टूडेंट्स। तीसरा हम लोग इसको भी मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। सो लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स के फॉर्म हैं। ओके, सो मैं इसको
इवन नेम कर देता हूँ. सो दिस इज ए. बी का बी प्रोटीन्स का आप प्रोटीन्स लिख लीजिए, दैट इज सी. सी का सी और ये डी वाला डी कर लीजिए. ओके, सो इसको आप लोग स्टूडेंट्स याद रखेंगे यूनिट्स को, जो कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं. आगे हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं कि और क्या क्या डिफरेंसेस हमको देखने को मिल जाते हैं. सो लेट्स लुक इनटू द थर्ड डिफरेंस. ओके, थर्ड डिफरेंस में हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट्स ये जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं. ओके, दीज आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, और जो आपके माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं. एक पॉइंट और आ सकता है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इनका साइज लार्ज है. और एक और जो यहाँ पे डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, सो ये जो है इनका साइज स्मॉल है. सो साइज जो है स्टूडेंट वी कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट एज वेल. आगे हम लोग बात कर सकते हैं कि एक और डिफरेंस जो हम लोग देख सकते हैं कि ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में इनसॉल्युबल होते हैं. ये वाले, और जो आपके एसिड सॉल्युबल पूल में जो पाए जाते हैं वो कैसे हैं, सॉल्युबल हैं इन द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. सेल CELLULAR सेलुलर फ्लूइड. ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोग ने इन डिफरेंसेस को देखा आज के इस लेक्चर में कि बायोमॉलिक्यूल्स हमारे जो हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं. सेपरेशंस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. हम लोग जल्दी से इसको सम अप कर लेते हैं. ये किस में पाए जाएंगे, एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो है. सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज बेस्ड ऑन उनके एग्जांपल्स पर है. तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो एक है कॉम्प्लेक्स, दूसरे हैं सिंपल. वो लार्ज हैं, वो स्मॉल इन साइज हैं. और पांचवा जो हमारा पॉइंट है कि वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इनसॉल्युबल हैं, और यहाँ पे माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो है वो सॉल्युबल हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में. स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑन सर्टेन रीजनिंग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन जो है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज कि लिपिड्स को हम लोग जो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं बोलते हैं. दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल्स. हालांकि हम लोग उसको मैक्रोमॉलिक्यूल में रखते हैं, लेकिन वो लिपिड्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं है, पहली चीज. और दूसरी चीज, हम वाटर को क्यों नहीं बायोमॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं. सो दीज टू क्वेश्चंस आई विल बी डिस्कसिंग इट विथ यू. I'm thinking whether shall I discuss it in the next video or else right now here in this video. I think I can discuss with you here in this video as well. So चलिए मैं आज इस particular चीज़ को भी यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ. So let me scroll this up. Okay, certain reasoning questions को भी हम लोग देख लेते हैं. Students, now some reasoning questions. पहला, lipids are not strictly मैक्रोमॉलिक्यूल्स. ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स स्ट्रिक्टली क्यों नहीं है. देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका लिपिड्स हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से कम है, ठीक है. लेकिन जब हम इनको सेपरेट आउट कर रहे हैं
तो आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन है, ओके, इट इज़ अ बाइलिपिड मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है, आपने इस तरीके का डायग्राम सेल मेम्ब्रेन का आप लोग बनाते हैं। सो कैसी मेम्ब्रेन है? इट्स अ बाइलिपिड मेम्ब्रेन। और ये बाइलिपिड जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो देर आर सर्टेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इस मेम्ब्रेन में, ओके। और मेम्ब्रेन्स के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो मैं कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ चेन दिखा दे रहा हूँ ब्लू कलर से, ओके। सो जो सेल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, ओके, सो सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारी कैसा सा स्ट्रक्चर है? इट्स अ बाइलिपिड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सो जब हम सेपरेट आउट करते हैं स्टूडेंट, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बिगर इन साइज हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बिगर इन साइज हैं, और सेपरेशन के दौरान ये वेसिकल बना देते हैं, ठीक है। सो और इनको सेपरेट आउट करना मुश्किल हो जाता है, इस लिपिड को हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर पाते हैं। सो इस वजह से ये जो है रिटेंटेट में प्रेजेंट होते हैं, और यही कारण है कि जो है लिपिड्स को हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखते हैं, हालांकि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, ओके। सो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो हम लोग जब ग्राइंड कर रहे हैं तो हम लोग डिस्टर्ब तो कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर को, लेकिन जो है सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन्स जो हैं वो पीसेस में ब्रेकअप होते हैं, और वो वेसिकल्स बनाते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है। और इसी वजह से स्टूडेंट्स, ये जो मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स हैं, वो सेपरेट आउट नहीं हो पाते हैं, और इस वजह से मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शंस में रहते हैं, और इसी वजह से हम लोग जो हैं इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली अगर हम बात करें तो ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि आपको इस मैं आपको लिख करके ये बताऊं। Anyways, okay, if you want, then I can write it down. Just let me just write it down. Um, कुछ मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। लिपिड्स आर स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट substances less than 800 Dalton, present um, in membrane during the process of separation these form uh, the vesicles। ये these क्या चीज़ है स्टूडेंट? these रेफर टू, ये जो वर्ड these है, बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओके। सो ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, ओके। इन्हीं को हम लोग दीस रेफर कर रहे हैं। आगे मैं कुछ और पॉइंट्स इंक्लूड कर देता हूँ। सो इसी वजह से हम लोग जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स में इनको हम लोग पढ़ते हैं, ओके। सो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, सेकंड रीजनिंग क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है, वो ये है कि वाटर जो है वो बायोमोलिक्यूल नहीं है, वाई? ओके, सो लेट मी जस्ट चेंज द कलर नाउ। वाटर is not a biomolecule,
मॉलिक्यूल, वाटर बायोमॉलिक्यूल क्यों नहीं है? सो इसका आंसर सिंपल है, बिकॉज बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स कैसे हैं, वो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। ओके, सो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑर्गेनिक है नेचर में। Biomolecules are hydrocarbon, and water does not have is या सिंपली लिख देता हूँ, वाटर डज नॉट हैव की जगह में वाटर इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, एंड वाटर इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। सो इस वजह से जो है वाटर हमारा बायोमॉलिक्यूल नहीं है। सो दैट इज इट स्टूडेंट्स, हम लोग ने पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।